तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का अब 3 पेपर का एग्जाम बचा है सेमेस्टर 1 का। ठीक, कौन कौन सा? तो पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसका सिलेबस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, ये बताऊंगा। फिर आता है आपका IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये क्या आएगा भैया, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ये भी बताऊंगा। तीसरा है आपका AEC पेपर हिंदी। तो चलिए तीनों का मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा ऑफिशियल बताऊंगा। और मैं एक चीज़ दावा करके बोलता हूँ कि पूरे के पूरे यूट्यूब पे, ठीक, पूरे के पूरे यूट्यूब पे आपको इतना वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा जितना हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है रांची यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो मैं शुरू से ही रांची यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहा हूँ। कब से बताऊँ? 2021 से। हालांकि मैंने पढ़ाना शुरू किया है 2019 से, लेकिन मैं शुरू में पढ़ाता था BBMK यूनिवर्सिटी धनबाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया मेरे बाद में। ठीक है, तब जाके मैं रांची यूनिवर्सिटी और NPU और SKMU और कोल्हान को पढ़ाना शुरू किया और उन लोगों को छोड़ दिया कि जाओ भाई तुम लोग ही ले लो, पढ़ाओ उन लोगों को। ठीक है, और मैं रांची यूनिवर्सिटी को पकड़ा सो पकड़ा ही हूँ। और मैंने आपके लिए एक ऐप भी बनाया है जहाँ पे मैं सारे सेमेस्टर का सभी पेपर का नोट्स देता हूँ सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए दिखा देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो चलिए सिलेबस बताते हैं सबसे पहले। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, अब आपका 3 ही एग्जाम है। 3 तारीख को है एक एग्जाम, 3 तारीख को अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक, साइंस और कॉमर्स यानी कि BCom और BSc वालों का। और BA वालों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा 3 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। ठीक, उसके बाद 5 तारीख को होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर। ओके, हाँ, आर्ट्स वालों का सेकेंड सिटिंग में और साइंस और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में। और 7 तारीख को हो जाएगा आपका AEC पेपर हिंदी का, कॉमर्स और साइंस का और आर्ट्स का। सॉरी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। अगर आप हिंदी रखें तो फर्स्ट सिटिंग में होगा, अगर आप इंग्लिश रखें AEC पेपर में तो आपका सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, ये तो मालूम है। अब चलिए सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहले भैया ये बताइए अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो ये जो सिलेबस है ये देखिए 25-29 का सिलेबस है, 25-29 और आने वाले सभी जितने भी हैं 26-30 या इन फ्यूचर में जो भी आएंगे सभी सेशन के लिए। तो ये सिलेबस है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। भैक पेपर यहाँ पे लिखा है वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक, पेपर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया। देखिए यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। कितना नंबर? 50 मार्क्स का आएगा। फुल मार्क्स 50 यहाँ पे लिखा है। पास करने के लिए देखिए पासिंग मार्क्स लिखा है 20 नंबर, यानी कि 50 में अगर आप 20 नंबर लेते आते हैं तो पास। अब भैया ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव? तो देखिए लिखा है एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ कितना? तो क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। देयर विल बी 50 क्वेश्चन इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 2 क्रेडिट इन सेमेस्टर 1, यानी कि 50 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। द एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50 मार्क्स इन सेमेस्टर 1 विल बी 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा समय मिलेगा, 90 मिनट। एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू मार्क दियर आंसर इन OMR सीट। OMR है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं ना। तो OMR पेपर पे एग्जाम होगा आपका, लिखने वाला नहीं है। OMR पेपर पे एग्जाम होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। समझ गए भाई साहब? समझें? क्या समझें? ये समझें कि आपका लिखने का नहीं आएगा, ब्लैक पेन लेके जाना होगा। ठीक, ये जो थोड़ा मोटा पेन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो पतला चले, थोड़ा मोटा, क्योंकि वहाँ पे आपको गोला करना होगा। ठीक है, एक पेपर मिलेगा उसी में गोला करना होगा। और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आप गलत आंसर करते हैं, सपोज दैट आपने 4 5 6 क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया, तो क्या उसके लिए मार्क्स काटा जाएगा? नहीं। जितना क्वेश्चन सही कीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा, गलत कीजिएगा उससे मार्क्स कटने वाला नहीं है। समझे? मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सही किया, 30 क्वेश्चन गलत किया, तो कोई बात नहीं, आपका 20 नंबर मिलेगा। जितना क्वेश्चन सही कीजिएगा उतना नंबर मिलेगा। क्वेश्चन छोड़िएगा उसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन गलत करेंगे उससे भी मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? बस सही होना चाहिए। तो तुक्का भी मारने में सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और तुक्का मारने का तरीका मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर जो 5 तारीख को एग्जाम होगा, ये पेपर क्या होगा? तो सेम 50 मार्क्स का ये भी होगा आपका। ठीक, और क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाना होगा। कितना नंबर? 20 नंबर। ओके ओके,
आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है यहाँ पे, भैया ये पेपर कितने टाइम मिलेगा, तो वही 90 मिनट टाइम मिलेगा दोनों में। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो ये पेपर कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का ना है, 90 मिनट टाइम, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और ये भी यहाँ पे बोला गया है कि OMR सीट पे होगा, यानी कि IKS और इंडियन नॉलेज सिस्टम ये दोनों पेपर OMR सीट पे होगा। ठीक है, दोनों पेपर OMR सीट पे होगा, हाँ दोनों OMR सीट पे होगा। अब बात आता है ये भैया, ये बताइए कि हमको PYQ दे पाइएगा आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर बहुत सारा दे चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, रांची यूनिवर्सिटी का अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं ज्ञान सागर, तो वहाँ पे 2 PYQ ऑलरेडी अपलोड है। ठीक, और एक PYQ आज अपलोड कर दूंगा। 3 को PYQ देखिए पिछले 3 साल का, कितना कीजिएगा यार। और 50-50 मार्क्स का सभी यूनिट से क्वेश्चन हम करवाए हैं। उतना पढ़िए ना, काफ़ी है, क्वालिफाई आप आराम से कीजिएगा। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा तो। अब बात कीजिए इंडियन नॉलेज सिस्टम का, क्या आप दे पाएंगे। देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम का अभी जो एग्जाम हुआ है झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में, केवल एक यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव हुआ है, वो है SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। वहाँ पे अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट आ गया। आप लोग 25-29 में दे रहे हैं ना, 25-29 उनका 19 तारीख से एग्जाम है सेमेस्टर 2 का। ठीक है, SKMU दुमका, तो उनका एग्ज़ाम हो चुका है ऑब्जेक्टिव वाला, और उसका भी वीडियो मैं डाला हूँ। सिलेबस एकदम सेम है। केवल देखिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है IKS, इसमें 6 गो यूनिट पढ़ना होता है। 6 यूनिट में 5 यूनिट हर एक यूनिवर्सिटी का सेम है, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी का 5 यूनिट सेम रहेगा, 1 यूनिट अलग रहेगा। यानी कि लगभग 19% क्वेश्चन सिलेबस जो है अलग है, बाकी 81% सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का सेम है। तो आप SKMU का देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाला हुआ हूँ और ऐप पे भी डाल दूंगा आपको। ठीक है, तो 2 हो गया कि इंडियन नॉलेज मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इंडियन नॉलेज सिस्टम दोनों OMR पे आएगा। तीसरा पेपर देखते आइए। तीसरा पेपर है AEC पेपर हिंदी। ठीक है, AEC पेपर हिंदी। ठीक है भैया, AEC पेपर हिंदी ये कितने मार्क्स का आएगा, तो ये भी 50 मार्क्स का है। कितना, 50 मार्क्स का, हाँ ये भी आपका 50 मार्क्स का है। ठीक, क्वालिफाई 20 मार्क्स और टाइमिंग 90 मिनट, यानी कि तीनों पेपर अब 50 मार्क्स का है ना, हाँ 50 मार्क्स का है, समय 90 मिनट और क्वालिफाइंग 20। इसमें जो है आपको क्या ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं इसमें पेपर सब्जेक्टिव आएगा। इसमें इस तरह से आएगा, 1 मार्क्स वाले 5 गो क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर या 5 नंबर या 2 गो, ये हो जाएगा 15 मार्क्स ग्रुप A। ग्रुप B जो रहेगा ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कितने, 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले, नहीं सॉरी यार 60 मार्क्स बोलता हूँ, ये हो जाएगा ग्रुप A, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, ये हो गया 15 मार्क्स का। बाकी कितना बच जाता है, 35 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का एक ही एक होगा जी, 1 मिनट, तो इधर 40 बचेगा ना, अगर इधर हम करते हैं तो हमारा कितना बच जाता है, 35 मार्क्स। और इसका सब्जेक्टिव आएगा, मतलब कैसा आएगा वो मैं एग्जैक्ट अभी, 1 मार्क्स का 5 आएगा, 5 मार्क्स का अगर 2 देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 15 मार्क्स, और मेरा बच जाता है 35 मार्क्स। और 15 या 15 नहीं, ये ऐसा होता है यहाँ पे, मैं भूल रहा हूँ इसका सिलेबस किस तरह से आता है, तुरंत दिखाता हूँ। ये हिंदी का फॉर्मेट है, इसमें 1 मार्क्स वाले 5 गो आएंगे। ठीक, 1 नंबर या 5 गो, और ग्रुप बी में 45 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स वाले कुल 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 3 4 5 6, ये टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 3 का आंसर करना होगा। ठीक है, ये है फॉर्मेट किसका, AEC पेपर हिंदी का। ओके, तो ये देख लिए AEC पेपर हिंदी। इसमें आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, बापू और पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, ये सब। इसका पूरा का पूरा सिलेबस ज्ञान सागर ऐप पे है। ठीक, देखिए मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूँ, जान लीजिए एक बार, अच्छा है। 60 रुपया में आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन जब सब कुछ मिलेगा एक जगह पे सिलेबस के साथ। ठीक है, PDF के साथ डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ। तो थोड़ा सा देख लीजिए, पक्का बता रहा हूँ आपको फ़ायदा ही होगा। प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा आप ज्ञान सागर। ठीक है, ऐप क्या सर्च करना है, ज्ञान सागर, और मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ये आप लिख के सर्च मारिएगा ज्ञान सागर। ठीक है, देखिए सिंपल लिख के सर्च कर दी, ये ऐप आ गया। ठीक, ये ऐप देखिए ज्ञान सागर लिखा है, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ठीक, 4.6 का रेटिंग है,
और ये ऐप 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है। ये ऐप मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर से बस। ठीक है, 60 रुपया का है। क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद चलिए बताते हैं। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठों सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा। आठों सेमेस्टर, हाँ 8 सेमेस्टर। क्या भैया हर एक सेमेस्टर का अलग अलग पैसा देना होगा? नहीं, एक बार पेमेंट कीजिएगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए फ्री हो जाएगा। कितना साल? 4 साल के लिए एक्सेस मिलेगा आपको, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल के लिए एक्सेस। ठीक। अच्छा, जितना बार मर्जी करें, जितना बार हम देखें, कोई से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड करना है, फ़ोन पे डाउनलोड करके आपका पीडीएफ रह जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑफलाइन यूज कीजिए। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, ओपन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है बस। ये बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, ये जो है ना, यहाँ पे आना है, यहाँ पे दबाना है क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे आपको फुल नेम देना है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है, फुल नेम फ़ोन नंबर। ठीक, फिर दीजिएगा, ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऐप को ओपन होने में थोड़ा सा अगर नेटवर्क कमज़ोर रहेगा तो टाइम लगेगा, लगभग 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि अपडेट हो रहा है ऐप। अब देखिए ऐप आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा, हाँ देखिए आ गया, सब ऐप खुल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स पे आएंगे, ओके भैया जी आगे बताइए। यहाँ पे आपको ये कोर्स खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बाय नाउ है ना, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। ये आपको रांची यूनिवर्सिटी वाला खरीदना है, मैं बता दे रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी मेरा ऑलरेडी परचेज है। ठीक, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इसी तरह से रांची यूनिवर्सिटी वाले में 2 ऑप्शन आएगा, एक यूपीआई के थ्रू, एक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड उनके लिए जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं। यहाँ पे आपका स्कैनर आ जाएगा, इसको स्कैन कीजिएगा, किसी को भी बोलिएगा दोस्त को, आपका ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, और अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, किसी से भी, देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिसमें भी मन है आप यहाँ से कर सकते हैं पेमेंट। फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ये BBMKU का है, ये आपको नहीं लेना है, आपको रांची यूनिवर्सिटी वाला लेना है ये। उसके बाद लेने के बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, आपका ऐप इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए सेमेस्टर 1 में आना है, सेमेस्टर 1 में आ जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आपका सभी पेपर का नोट्स है। मान लीजिए आपको अभी तो इसको ऊपर उठाएंगे, बैक पेपर देखना है ना, हाँ तो बैक पेपर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस है, फिर एक एक करके सब दिखा दे रहे हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर, ये सिलेबस हो गया। ठीक, आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है उतना। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ से। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप का, अच्छा ये सिलेबस है ना, सिलेबस, फिर यहाँ पे यूनिट 1, सभी यूनिट का सिलेबस का क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। जैसे चौथा यूनिट का मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखिए, है ना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर व्हाट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक, तो उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, हायर एजुकेशन। तो ये सभी यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। फिर ये सॉल्व PYQ दिया गया है 2026 का, जो 25-29 सेशन का एग्जाम हुआ है। बोलिएगा भैया 25-29 का तो हम लोग दे रहे हैं, कहाँ से एग्जाम हुआ? ये NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे 2 यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, शायद आपको नहीं मालूम है। जो पलामू यूनिवर्सिटी है वो भी रांची यूनिवर्सिटी के आधार पे ही वो यूनिवर्सिटी चलता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम हो चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, आंसर के साथ यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये सॉल्व PYQ 2024 का यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मैं दिखाया। फिर बैक आते हैं, यहाँ पे देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको IKS के सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, इसके साथ ही सिलेबस भी मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। देखिए कहाँ पे है क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकल IKS PYQ सेट 1, देखिए ये इसी साल एग्जाम हुआ है 25-29 सेशन का, वो यहाँ पे डाला गया है। ठीक, क्वेश्चन पेपर और इसका आंसर भी। एक चीज़ यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 90% जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। PYQ सेट 2 देखिए, तो ये भी 25-29 का ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, देखिए ठीक है ना। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, 1 मिनट थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, हाँ देखिए है इंडियन नॉलेज सिस्टम सेट 2,
और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, साथ में आंसर भी है। तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ओके ना, समझ रहे हैं ना, दिक्कत नहीं होगा कि ये PYQ नहीं है ना, ये नहीं है। अब ऐसे पेपर आपका देखना, मान लीजिए, तो ऐसे पेपर पे क्लिक कीजिए, सब यहाँ पे अपलोड है। हिंदी सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस अपलोड है जी, पूरा अच्छे से बताया गया है। फिर मान लीजिए यूनिट 1 देखना है, यूनिट 1 देखिए, ठीक, ये बापू कविता के बारे में पूरा का पूरा। फिर यूनिट 2 देखना है, PYQ देखना है, PYQ देखिए, देखिए PYQ है, ठीक, और ये भी PYQ है। सिलेबस सेम है, बस एक ही को नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 1 का पूरा कंप्लीट। इसके अलावा अगर आप सेमेस्टर 2 का देखना चाहते हैं तो सेमेस्टर 2 का यहाँ पे मिल जाएगा, सेमेस्टर 2 पे क्लिक करेंगे, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, सब अपलोड है, ठीक। तो जो भी पेपर आपको देखना है देख सकते हैं। मान लीजिए सेमेस्टर 4 का देखना है, 4 का देखिए, ठीक, व्यू पे क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। और किसी भी पेपर का अगर आपको डाउनलोड करना है ना, तो ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देखिए स्टार्टिंग डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पे हमारा डाउनलोड भी हो गया। देखिए ये तीर का निशान ही यहाँ पे डाउनलोड होके दिखा रहा है, सैम्पल में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर दिखा देते हैं, देखिए ये PDF डाउनलोड हो गया फ़ोन पे, ऑफलाइन PDF है ये, देख रहे हैं। तो ये PDF इस तरह से आपका डाउनलोड भी हो जाएगा अगर आप तीर के निशान पे क्लिक करते हैं। तो ये सब कुछ कितना का है, सिर्फ 60 रुपया का, 4 साल तक। बाकी आपकी मर्जी, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये घाटे का सौदा नहीं है दोस्त, ठीक है। लेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। और 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 60 रुपया में आपको भरपेट खाना नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे 4 साल का ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। खैर, इट्स योर चॉइस। नमस्ते, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो वगैरह अपलोड है, ठीक है।